नमस्ते दोस्तों। आज 26 जुलाई के सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में मेरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का एग्ज़ाम था। जो सेकंड शिफ्ट था वो इंटरमीडिएट लेवल का था और जो थर्ड शिफ्ट था वो ग्रेजुएशन लेवल का था। आज के एग्ज़ाम सेंटर पे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिला। क्या क्या मेन प्रॉब्लम जो फेस किए वो मैं उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले क्या है कि ओवरऑल पूरे जो एग्ज़ाम के समय में क्या है कि माउस जो है वो लैग होता है। मतलब आप आंसर को क्लिक करिएगा तो कई बार अटक जाता है, फिर से आपको माउस को उठाना पड़ेगा, माउस पैड पे फिर से रखना पड़ेगा और तब वो काम करेगा। तो इससे क्या होता है कि बार बार ये होता है, प्रॉब्लम आएगा तो आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा क्वेश्चंस को टिक करने में। दूसरा, इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा सेकंड शिफ्ट में हुआ, थर्ड शिफ्ट में नहीं, सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा था। इस तरह से हुआ कि मतलब जो मैथमेटिक्स सेक्शन का जो क्वेश्चंस था, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने के कारण क्या है कि जो नीचे के जो बार है, हॉरिजॉन्टल बार है, उसको भी आपको राइट साइड तक जाना पड़ रहा था पूरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए और वापस फिर आना पड़ रहा था ऑप्शन देखने के लिए। ऐसा एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि 15 से 18 क्वेश्चन तक था, जो बड़े क्वेश्चंस के जो लैंग्वेजेस थे। इसमें क्या हो रहा है कि आप पहले क्वेश्चन आधा पढ़ेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल बार को उस साइड ले जाएंगे, पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे, तब ऑप्शंस को देखेंगे और कई बार क्या है कि क्वेश्चन समझने के लिए फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा था। दूसरा, पेपर का इशू काफ़ी ज़्यादा है। पेपर का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल, एक तो एकदम बहुत ही पतला सा शीट दिया जाता है और पेन जो हमें दिया जाता है उसकी थिकनेस बहुत कम है, एकदम बहुत पतला सा लगता है। ऐसा लगता है कि आप लिखेंगे तो आपका जो निब है वो टूट जाता है। और ख़ासकर ये दो मेन प्रॉब्लम थे एग्ज़ाम पे। और नेक्स्ट बात करेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा, वो भी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज का ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर था वो बेहद टफ था। इसको हार्ड कैटेगरी से प्लस कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का समझ जो है सेक्शन वाइज अगर मैं बताऊं तो जो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मैथ से। तो मैथ्स के जो है वो 18 क्वेश्चन या 18 से 17, 16 से 18 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और उसमें से भी आज के एग्ज़ाम में या आज के शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो मैथ के गलत थे और 18 के ऊपर आपको जाना मुश्किल होगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बड़े थे, काफ़ी लेंदी थे। 4, 5, 6 लाइन का क्वेश्चंस था, एक अलग पैटर्न का क्वेश्चंस था, तो उसके ऊपर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाँ, खासकर इसमें और भी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अभी लॉग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ख़ासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे। लॉग से मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे शायद, और क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और 2 या 3 क्वेश्चंस थे। ओवरऑल मैथ्स का पेपर जो था वो हार्ड लेवल पर थे। कुछ क्वेश्चंस इतने बड़े थे कि उनको पढ़ने में 2 या 3 मिनट लग जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट खासकर रीजनिंग सेक्शंस का, रीजनिंग सेक्शन का ग्रेजुएट लेवल में अगर बात करेंगे तो इसमें भी काफ़ी मुश्किल आ रही थी। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन इसमें भी काफ़ी फंसाने वाले क्वेश्चंस थे। खासकर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे थे, जिसमें आपको असर्शन और रीजन देना रहता था। उसमें गलती होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जा रहा था। और बात करेंगे कि जो नंबर सीरीज़ था वो भी थोड़ा मुश्किल आया आज। फिगर सीरीज़ या फिगर काउंटिंग या मिरर इमेज या वाटर इमेज, इस तरह से क्वेश्चंस इसमें नहीं थे हैं। खास कर ब्लड रिलेशन से एक ही क्वेश्चन था। और रीजनिंग की बात करेंगे तो ओवरऑल जो है वो मतलब इसमें भी आप कह सकते हैं कि 18 से या 17, 18 या 19 से ऊपर जाना यानी गलती होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इंग्लिश का पेपर जो है वो टोटली डिफरेंट आया है। एक जो पैसेज आया था जिसमें कंप्रीहेंशन था, रीड कर कर आंसर करना था, वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। पहले तो आप अगर उस पैसेज को पढ़िएगा तो समझ में तो आएगा ही नहीं, पहली बात। उसके जब नीचे जो क्वेश्चंस आप पढ़िएगा तो क्वेश्चंस में पूछ रहा था कि एक स्टेटमेंट जो पैसेज है उसको उठाया गया था और उसमें पूछा गया था कि फ्रेजल नाउन है या फिर एडजेक्टिव क्लाउज है, इस तरह से ऑप्शंस थे। तो मतलब क्या है कि जो आपका कम्प्रीहेंशन था वो काफ़ी टफ थे। इसी टाइप के क्वेश्चन सभी कम्प्रीहेंशन में थे।
पाँच क्वेश्चन जो कंप्रीहेंशन से आए थे। दूसरा, जो एक्टिव पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस थे, ये काफ़ी बड़े बड़े थे, मतलब आपको टाइम लगेगा क्वेश्चंस को 2 लाइन का भी पहुंच जा रहा है एकदम लंबा सा। नेक्स्ट चलेंगे तो PQRS भी 2 या 3 या 4 आ रहे हैं, शायद 3 और 4 होंगे, वो भी काफ़ी लंबे लंबे थे। तो पढ़ने के बाद जो है वो बहुत ही मुश्किल आ रहा है उसको सॉल्व करने में। और इंग्लिश टोटली एकदम अनएक्सपेक्टेड था पेपर, चाहे वो सिनोनिम्स थे वो भी अलग तरह के आ रहे थे, प्रीवियस ईयर नहीं थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव वॉइस थे वो काफ़ी बड़े हैं। PQRS जो हैं वो भी बड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा गलती है। और कंप्रीहेंशन की बात करेंगे तो वो तो क्वेश्चंस बनने लायक ही नहीं थे, ऐसा लगता है। अगर किसी का इंग्लिश में 16 या 17 सही हो जाता है ओवरऑल, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, नहीं पता चल रहा है क्वेश्चंस की क्या टिक करें। उसके बाद हम लोग आएंगे जीके का। तो ग्रेजुएशन लेवल में जीके जो है वो भी स्टेटमेंट वाइज है, जैसे 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा। एक क्वेश्चन था जैसे स्पोर्ट्स से था कि ये स्पोर्ट्स हुआ कहाँ था, और इसमें विनर जो है वो मतलब किस कैटेगरी का विनर है, और आइदर 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट और 2 ऑप्शन इज़ करेक्ट और नन ऑफ द ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस जो हैं वो जीके में आ रहे हैं। जीके में भी आप अगर 12 से 15 के बीच में माने तो अपने आप को रख पाएंगे, ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर गलती ज़्यादा होने लगेगा। अच्छा, 12 से 15 क्वेश्चन अगर जीके में बन रहा है, तो इंग्लिश में भी बात करेंगे तो इंग्लिश में भी 14 से 16 क्वेश्चन तक ही आप सही बना पा रहे हैं। मैथ्स में भी ऐसा ही है, मैथ्स में बहुत ही अगर आप अच्छा पढ़ने में होंगे तो 20 तक जा सकते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, लेंदी था, कैलकुलेशन भी था। और लॉग, और अगर एक लॉग से क्वेश्चन आ जाएंगे, और ख़ासकर क्या बोलते हैं कि क्वाड्रेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें भी थोड़ा टाइम टेकिंग लग जा रहा था। तो ओवरऑल ग्रेजुएशन का लेवल का पेपर आज काफ़ी ज़्यादा टफ था। 130 और 120 स्कोर करना तो बेहद मुश्किल मुझे लग रहा है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे बात करेंगे तो इसका लेवल बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे 10th लेवल का पहला दिन काफ़ी इजी रहा, या 10th लेवल का इजी आ रहा है, इंटरमीडिएट लेवल का थोड़ा सा आ रहा है, उससे हल्का सा बस। और ग्रेजुएशन लेवल का पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, इसका कोई मर्जी ही नहीं है। चाहे आपने 2 साल से तैयारी किया या 3 साल से तैयारी किया, या किसी ने 2 महीने में तैयारी किया होगा, कोई फ़र्क नहीं है दोनों के बीच में, क्योंकि आप आंसर कर ही नहीं पा रहे हैं वहाँ। दोनों आप गेस वर्क पे काम करेंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह का पेपर बनाने का क्या फ़ायदा है, जब पढ़ा हुआ लोग जो है और जो नहीं पढ़े हैं वो दोनों एक जैसे हो गए हैं। यहाँ तो टोटली लक फैक्टर आपका काम करेगा कि आपके तुक्के सही हो गए तो आपका होगा, अगर आपके तुक्के सही नहीं हो तो आपके गलत हो गया। इंटरमीडिएट लेवल का चलिए पेपर इजी था, मैथ्स इजी था, जीके भी इंग्लिश इजी था, इंग्लिश भी इजी, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर ना होके एकदम अलग आ रहे हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आया था इंटरमीडिएट लेवल में। एक ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसे सीरीज़ में वर्ड दिया हुआ था, जैसे एक स्टिमुलस था, रिस्पॉन्ड था, उसके बाद एक शब्द और था, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ सकता है, इस तरह से थे। और ऑप्शन भी काफ़ी कंफ्यूजिंग जैसे थे, नए नए शब्द डाले गए थे, तो वो बनाना मुश्किल था। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ एसएससी से कि आपने इस तरह के वेंडर को क्यों टेंडर दिया, क्या फ़ायदा है इस तरह के वेंडर को टेंडर देने का। वो ना तो सही से एग्ज़ाम करवा पा रहे हैं, कहीं माउस लैग हो जा रहा है, कहीं पेपर का क्वालिटी ऐसा देते हैं, ऊपर से इतना बड़ा हॉल में एग्ज़ाम ले रहे हैं कि अगर आपको शीट भी चाहिए तो हाथ उठाइएगा तो थोड़ी देर बाद वो आएंगे, शीट फिर देंगे। इतने बड़े हॉल में 2 और 3 ही इन्विजिलेटर रहते हैं, जिससे और प्रॉब्लम होता है। वाटर का कोई फैसिलिटी नहीं होता है पूरे लेवल में, पूरे रूम में एक ही 2 ही 3 वाटर बोतल होंगे, इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। कभी कई सेंटर पे आप सुने होंगे कि सिस्टम लैग हो रहा है, यहाँ सिस्टम लैग होने के कारण बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम भी कैंसिल किया जा रहा है। तो ये टोटली एक फेलियर है। एसएससी को सोचना चाहिए था कि भाई देख लेना चाहिए था कि जिसे हम दे रहे हैं वो कैपेबल है कि नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है, लाखों बच्चे आते हैं, इनकी कैपेसिटी उतनी है नहीं कि वो अच्छे से करवा पाएँ, मैनेज कर पाएँ। तो टोटली क्योस का सिचुएशन बन जा रहा है। अब मैं बताता हूँ मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, उस पर भी बात कर लेते थोड़ा सा।
इंटरमीडिएट लेवल में मुझे याद है मैंने शायद 90 क्वेश्चंस के आसपास किए थे। गलती कितने होंगे नहीं होंगे यह बताना थोड़ा मुश्किल है, बट ग्रेजुएट लेवल पे मैंने क्वेश्चंस 80 अटेम्प्ट किए और मेरा मानना है कि इसमें अधिकतर गलत होंगे। आप इंग्लिश का समझ लीजिए कि मैंने 25 तो बना दिया है, लगा दिया है तुक्के, बट मुझे लगता है अधिकतर उसमें गलत है। रीजनिंग के भी कई क्वेश्चंस मेरे से गलत होंगे और जीके के भी। तो ग्रेजुएशन का लेवल मैं तो पहले से मान रहा हूँ कि मैं बाहर हूँ, क्योंकि पेपर का लेवल ही कुछ पता नहीं चल रहा था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा पेपर बना है। और एक बात और, क्वेश्चंस कई रिपीट हो रहे हैं। जो बच्चों ने पिछला शिफ्ट को जीके का देखा है या मैथ्स के, वो क्वेश्चन बिल्कुल वो इसी शिफ्ट में आ रहे हैं, जिससे जो लोगों ने देखा उन्हें तो फ़ायदा मिल रहा है, बट हम लोग नहीं देख पाए। हमें क्या लगा कि क्या इतना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, तो 7 से 8 या 10 से 12 क्वेश्चन भी कह रहे हैं लोग कि बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो उनको बिल्कुल सीधे तौर पे फ़ायदा मिल जाएगा जिन्होंने प्रीवियस ईयर को देखा है, और जो नहीं देख पाए उनके लिए नुकसान हो जाएगा। आने वाले एग्ज़ाम जो हैं खासकर एसएससी सीजीएल, मेरा तो यही कहना है कि भाई थोड़ा सा ये लेवल का पेपर रखे। ये नहीं कि आप इतना इजी बना दें और ये नहीं कि आप इतना हार्ड बना दें कि कोई बना ही नहीं रहे। एक मॉडरेट लेवल का पेपर रखें, अच्छा बैलेंस पेपर बनाएं, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उस पर फाइट करें, ना कि जो ना पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ने वाले हैं एक ऐसा पेपर आ जाए अनएक्सपेक्टेड कि दोनों बराबर हो जाए और फिर गेस वर्क चल रहा है, गेस वर्क से आपका काम चलेगा। यही था आज का डिस्कशन। अगर आपका और आप लोगों ने किसी ने आज दिया हो एग्ज़ाम या जिस भी सेंटर से दिया हुआ, क्या और आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, आप बिल्कुल ये कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मेरा ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़राब ही गया है, और 10th लेवल का पेपर इतना इजी था कि मैं पहले से मान रहा हूँ कि उसका कट ऑफ 190 अबव जाएगा, जो कि मेरा स्कोर नहीं हो पाएगा, शायद कुछ तुक्के गलत हो जाएंगे। तो यही है, अब ओवरऑल लक फैक्टर है। PYQ का कोई रोल नहीं रहा, सब वेस्ट है PYQ करने का, क्योंकि क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं। यही है, थैंक यू। अब आप अगर दे रहे हैं या आपका क्या एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं।